हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर साल मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है। माँ इस एक शब्द में पूरी दुनिया समाई। माँ को सम्मान देने वाले इस दिन को कई देशों में अलग अलग तारीख पर सेलिब्रेट किया जाता है। अपने देश भारत सहित ज़्यादातर देशों में मई के दूसरे रविवार को ही मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मदर्स डे के दिन हम सब कई तरह से माँ के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं। माँ को सम्मान देने वाले इस दिन की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिका में एक एक्टिविस्ट थी एना जार्विस, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी माँ की मौत होने के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की। इसके बाद फिर धीरे धीरे कई देशों में मदर्स डे मनाया जाने लगा। अब सवाल ये कि मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को ही क्यों। तो इसका जवाब है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन द्वारा पास किया गया एक लॉ, जिसमें मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाए जाने की बात थी। और तभी से भारत समेत कई देशों में यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाने लगा। सभी नस्लों में माँ को बहुत अहमियत दी गई है। इस्लाम में माँ का बहुत ऊंचा दर्जा है। कुरान की सूरह अल अहकाफ में अल्लाह फरमाता है, हमने मनुष्य को अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की। उसकी माँ ने उसे अपने पेट में तकलीफ के साथ उठाए रखा और उसे तकलीफ के साथ जन्म भी दिया। उसके गर्भ में पलने और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हिंदू धर्म में देवियों को माँ कहकर पुकारा जाता है। धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा को माना जाता है। नवरात्रों में माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान है। वेदों में माँ को पूजनीय कहा गया है। महर्षि मनु कहते हैं, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिताओं से अधिक गौरवपूर्ण होती है माँ। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव। इसी तरह जब यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि भूमि से भारी कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, माता। यहूदियों में भी माँ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी धार्मिक मान्यता के मुताबिक कुल 55 पैगंबर हुए, जिसमें 7 महिलाएं थीं। ईसाइयों में माँ को उच्च स्थान हासिल है। इस मजहब में यीशु की माँ मदर मेरी को सर्वोपरि माना जाता है। गिरजाघरों में ईसा मसीह के अलावा मदर मेरी की प्रतिमाएं भी विराजमान रहती हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के कुछ शेर सुनाना चाहूँगा। लबों पर उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। हमारी माँ पूरा दिन हमारा ख्याल रखती है। हमारी एक एक सुविधा असुविधा का हल उसके पास होता है। हमारी कोई भी परेशानी उसके पास छुपी नहीं रहती। माँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की देखभाल में लगा देती है, चाहे उसके लिए उसे कठोर दुख भी क्यों न सहना पड़े। भारतीय माँ की ममता का एक रूप तो वह था जब अपने विकलांग, विक्षिप्त और बीमार बच्चे का आखिरी सांस तक पालन करती थी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा की गई उसकी उपेक्षा से माँ पूरी तरह से आहत हो जाती थी। वही भारतीय माँ अपने अजन्मे अबोध शिशु को अपनी सहमति असहमति से समाप्त करा दे रही है। क्यों? इसलिए नहीं कि वह विकलांग है, विक्षिप्त है, बीमार है, इसलिए कि वह एक लड़की है। क्या उसकी ममता का स्रोत सूख गया है? कन्या भ्रूणों की बढ़ती हुई हत्या एक और मनुष्य को नृशंस करार दे रही है, तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी मानविकी पर्यावरण में भारी उथल पुथल मचा रही है। हमें मदर्स डे को मनाते हुए माँ की महिमा पर छा रहे ऐसे अनेक धुंधलकों को मिटाना जरूरी है, तभी इस दिवस की सार्थकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी ही नहीं धरती माँ का भी ख्याल करें। धन्यवाद।